ठीक है, प्रैक्टिकली मैं पहले दिखाता हूँ आपको कैसा होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई आई थिंक। अब हम रिफ्लेक्शन से कैसे बनता है उसको फिर टेस्ट करेंगे, एक्चुअल में होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है कोर जावा का। कोर जावा का एक प्रोजेक्ट बनाया है, इसको बंद कर देता हूँ समझाने के लिए रिफ्लेक्शन होता क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। ठीक है, यहाँ पे हमने बीन्स नाम का एक यूजर नाम की क्लास बनाई है। इसके अंदर सिंपल समझने के लिए हमने क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया है एज नाम का, और इसको कॉल करें तो ये हमको मिल जाएगा। ये हमने सिंपल सा प्रोग्राम बनाया, उसको टेस्ट नाम का एक प्रोग्राम बनाया है, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ अगर आप देखिए तो जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, जैसे हमने यहाँ पे देखो कमेंट करके रखा हुआ है, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो ये यूजर नाम का एक है, और इसके अंदर वेरिएबल आपने क्या बनाया है, प्राइवेट। जब किसी क्लास के अंदर कोई प्राइवेट वेरिएबल बनता है तो इस वेरिएबल को आप बाहर, इस क्लास से बाहर यूज नहीं कर सकते। तो मैं इस क्लास को, यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ बना रहा, दूसरी क्लास के अंदर, टेस्ट क्लास के अंदर। ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा, क्यों बन जाएगा, क्योंकि ये पब्लिक क्लास है ना, तो बाहर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन उसका जो ऑब्जेक्ट बनने के बाद जब यूजर आप लिखोगे, सॉरी एज लिखोगे, क्या कह रहा है ये, यहाँ पे कह रहा है नहीं, नहीं हम कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, विजिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ क्या रखा हुआ है, प्राइवेट। तो जावा का रूल क्या है, किसी क्लास के अंदर कोई प्राइवेट वेरिएबल है, उसको ऑब्जेक्ट बना के उस प्राइवेट वेरिएबल को बाहर आप यूज नहीं कर सकते, या हम बाहर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये रूल है जावा का। लेकिन इस रूल को रिफ्लेक्शन एपीआई के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ, नहीं हो पा रहा, और यहाँ से यहाँ मैंने इसको कमेंट कर दिया समझने के लिए। अब जो दूसरा तरीका होता है, ठीक है, हमारे पास जावा में एक क्लास होती है जिसको बोला था क्लास फॉर नेम। जिस क्लास को, किसी क्लास को जेवीएम की मेमोरी में, जावा वर्चुअल मशीन में मेमोरी में लोड करना है तो आप लोड कर सकते हैं। कैसे, क्लास फॉर नेम से। क्लास फॉर नेम लिखा मैंने, कॉम, हमने अपने प्रोजेक्ट पैकेज का नाम लिखा, फिर सब पैकेज का नाम लिखा है। ये क्या करेगा, ये लाइन जो है, लोड द क्लास इनटू द जेवीएम, इस तरह से किसी भी क्लास को जेवीएम की मेमोरी में आप लोड कर, इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, क्लास। हमने क्लास लिखी। हाँ तो, लेकिन हम यहाँ पे हम कर रहे हैं ना, हमको जरूरत है ना, हम अपने मन से लोड कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हम खुद भी कर सकते हैं, और नहीं तो नॉर्मली होता है, वो प्रोग्राम रन करते तो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको लोड कर लिया अपने मन से। ये मेथड आपको दिया है, किसी भी क्लास को मेमोरी में लोड करना है तो आप उसका कंप्लीट पाथ दीजिए क्लास तक का विद पैकेज नेम, तो वो लोड करके यहाँ पे रख लेगा। ठीक है, अब इस क्लास का क्या करना, ऑब्जेक्ट बनवाना है, तो यहाँ पर न्यू जो आप काम कर रहे हैं ना, वो काम ये मेथड कर देता है, न्यू स्टांस। इस क्लास का, यूजर क्लास का क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बना देगा। अगर बना देगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नाम के वेरिएबल में, क्योंकि पेरेंट क्लास होता है, पेरेंट क्लास में किसी भी वेरिएबल के रेफरेंस को स्टोर करा जा सकता है, तो यहाँ पे क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। जब ऑब्जेक्ट इस क्लास का बन गया तो इसके अंदर के किसी भी चीज को हम एक्सेस कर सकते हैं, अब तो ये चली जाएगा ना। अब यहाँ पे हम गए, यहाँ पे देखिए इस क्लास का, अब इस क्लास का एक मेथड है, इस क्लास का एक मेथड है गेट डिक्लेयर फील्ड। उस वेरिएबल का नाम बताओ, कौन सा वेरिएबल जो प्राइवेट है, उस वेरिएबल का नाम मैंने बताया। तो बाय डिफॉल्ट जब मैंने कोड करा है तो इस वेरिएबल को क्या बना रखा है, प्राइवेट बना रखा है, जो बाहर एक्सेस नहीं होता। लेकिन जावा ने आपको एक फंक्शनलिटी दिया है कि अगर प्राइवेट चीजों को भी बाहर आप यूज कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए एक मेथड दिया गया सेट एसेसेबल। बाय डिफॉल्ट जब प्राइवेट आप बनाते हो किसी वेरिएबल्स को, तो वो उसकी वैल्यू फॉल्स हो जाती है, इसलिए वो बाहर किसी क्लास में यूज नहीं हो सकता। तो जब हम खुद लोड करेंगे तो हम चाहेंगे तो हमारे पास फंक्शनलिटी जावा ने दिया है, जो फील्ड जो आपने बनाया एज, इसकी एक्सेसिबिलिटी क्या है, आप क्या कर दो, आप क्या कर दो, ट्रू कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो।
उस उस फील्ड को गेट करने का तरीका है। तो प्राइवेट फॉर्मेट में आएगा, क्योंकि प्राइवेट ही आपने बनाया है डिफॉल्ट में। लेकिन जावा ने कहा नहीं, आप चाहो तो थोड़ी देर के लिए उसको पब्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब प्राइवेट होता है तो फॉल्स होता है, तो उसकी वैल्यू क्या कर दो, आप ट्रू कर दो। तो फील्ड के थ्रू इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, ट्रू का मतलब क्या हो गया, पब्लिक हो गया। अब इसमें वैल्यू डालना, वैल्यू तो नहीं डाले हो ना आप, यहाँ देखो, यहाँ डाल रहे हैं तो यहाँ डाल रहे हैं तो नहीं जा रहा, देखो जा रहा है ये, क्योंकि आ ही नहीं रहा तो कहाँ से जाएगा, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आप यहाँ पे डालना चाहते हो, तो डालने के लिए भी क्या है, मेथड है, इक्वल साइन से नहीं, यहाँ पे डालने के लिए भी क्या दिया गया है, मेथड दिया गया है। बता तो दिया भाई, कितनी बार बताऊं, ध्यान से सुनो, तुम्हारा दिमाग उधर है। ये क्या है, क्या लिखा है, इस क्लास को, किसी क्लास को मेमोरी में लोड करना, तो आप ऐसे लिखोगे, या यूजर, ठीक है, और पैकेज का नाम, ये लोड हो जाएगा। न्यू स्टेंस से क्या होता है, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आप बनाओगे तो ये क्लास का रेफरेंस है, तो न्यू इंस्टेंस करोगे, जो न्यू वाला काम है ये वाला काम करता है, ठीक। बन गया, अब बन गया तो उसके अंदर का डेटा फील्ड चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए फील्ड दिया हुआ है, क्लास का एक मेथड है गेट डिक्लेयर फील्ड, उसके अंदर का जो वेरिएबल है उसको आप गेट करना चाहो तो गेट कर सकते हो। एज हमने गेट कर लिया, लेकिन गेट हम यहाँ पे नहीं यूज कर पाएंगे, क्यों, तो प्राइवेट है। तो आपको जावा ने फंक्शनलिटी दिया है कि उसको आप पब्लिक कर सकते हो। जैसे कहीं मंदिर में जा रहे हो, लाइन से तुम जा, आम आदमी लाइन से जाता है, लेकिन नेताजी अगर आते हैं तो उनके लिए जगह नहीं बनाया, थोड़ी देर के रूल तोड़ दिया जाता है ना। वही जावा भी कर रहा है कि बाई डिफॉल्ट प्राइवेट फंक्शनलिटी तो है, लेकिन रिफ्लेक्शन का यूज करके उसको पब्लिक आप बना सकते हो, थोड़ी देर के लिए, जिंदगी भर के लिए नहीं, जब तक ये प्रोग्राम चल रहा है। तो उसने फंक्शनलिटी दिया है, सेट क्या है, पब्लिक बनाओ, तो पब्लिक क्या हो गया। अब पब्लिक हो गया तो वैल्यू डाल सकते हो ना, जो यहाँ नहीं डाल पा रहे थे, तो उसने फील्ड डॉट सेट कर दिया, यानी जो पब्लिक हो गया, तो सेट करके इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट, यूजर ऑब्जेक्ट है, उसमें 20 हमने डाल दिया। तो किस फॉर्मेट में डालेगा, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में डालेगा। तो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट टाइप का आपको पढ़ा रखा है, तो ऑब्जेक्ट को किस फॉर्मेट में चाहिए, यूजर फॉर्मेट में चाहिए, जो आपकी क्लास है उस फॉर्मेट में चाहिए ना, ठीक। हमने क्या कर लिया, इसको टाइप कास्ट कर लिया। और जब टाइप कास्ट करके इसका मेथड कॉल करेंगे, इसका मेथड कॉल करेंगे तो एज में जो वैल्यू हो तो हमें मिल जाएगी ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, हमने यूजर ऑब्जेक्ट का गेट वैल्यू कॉल किया, तो क्या मिल जानी चाहिए, 20। तो यहाँ पे इसे रन कराओ जरा। तो आपने क्या किया, जावा का जो रूल है प्राइवेट वेरिएबल का, उसको आपने बाइकाट कर दिया, थोड़ी देर के लिए उसको क्या कर दिया, हटा दिया ना। थोड़ी देर के लिए क्या किया, हटा दिया। तो अब यहाँ पे ये मेरे बताने का क्या मतलब है, कि यहाँ पे अगर आप जाओ, ये मैंने रिफ्लेक्शन इसलिए बताया कि यहाँ पे इसको बंद करते हैं। ये यहाँ पे यहाँ पे जो ऑटो वाइड दिया गया है, ये ऑब्जेक्ट कैसे बनता होगा, रिफ्लेक्शन के थ्रू बनाया गया है। ये कैसे बनाया गया है, जावा में कई लोग इसको बोलते हैं कि शटर के थ्रू बनाया गया है। तो अगर सेटर के थ्रू बनाया गया तो मैं यहाँ पे सेटर मेथड अगर बना दूं तो चलना चाहिए। अगर सेटर के थ्रू ऑब्जेक्ट बना रहा है तो चलना चाहिए। तो मैं उसको चेक करने के लिए क्या कर देता हूँ, सेटर मेथड यहाँ बना दूँ, या ये चीज मैंने यहाँ पे करा भी लो, दिखाता हूँ और करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन वाला करा, ये रिफ्लेक्शन वाला, ठीक है, रन द प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे ये वाला प्रोग्राम, ठीक है, यहाँ पे अगर 20 आया, उसके बाद बनाया कि नहीं बनाया, समझाने के लिए नहीं, नहीं बनाया, टाइम नहीं मिला है, ठीक है। यहाँ बता देता हूँ। अब यहाँ पे ये अगर रिफ्लेक्शन के थ्रू नहीं बना है, सेटर के थ्रू बना है, जो इंटरव्यू लोग कहते हैं कि सेटर के थ्रू ऑब्जेक्ट बनता है, तो सेटर बनाओ तो सेटर चलना चाहिए, है। यहाँ पर सेटर मैं बना देता हूँ। कहाँ गया, गेटर बनाने की जरूरत नहीं है, सेटर हम बना लेते हैं, ठीक है।
सेट से मतलब हमारा मतलब, गेट से हमारा मतलब नहीं है, सेट करेगा। गेट हटा दो आप, कर दोगे तो भी कोई बात नहीं, गेट तो हमें करना नहीं है इसलिए हम नहीं डाल रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें हम, प्रिंट कर दो। अगर इससे बनाता होगा तो मैसेज आ जाएगा, यानी इससे पता चल जाएगा कि ऑटो वाइड किसके साथ काम करता है, शटर के साथ। ऑटोमेटिक शटर चलाता होगा, बनाता होगा खुद से। तो यहाँ पे, यहाँ मैसेज डाल देता हूँ, क्या डाल दूँ, शटर, समझने के लिए। अब इस प्रोग्राम को मैं चलाता हूँ जरा। ये कहाँ गया, ये मेन वाला। तो अगर शटर के थ्रू बनाता होगा तो शटर चलना चाहिए और मैसेज आ जाना चाहिए। पहले के प्रोग्राम चलना चाहिए, देखो आया क्या, नहीं आया। शटर इसका मतलब नहीं चला, आ गया। हाँ, अगर इससे बनाता है तो शटर का मैसेज आना चाहिए ना। ये नहीं आया, इसका मतलब ये कैसे बना रहा है, रिफ्लेक्शन एपीआई के थ्रू बना रहा है। ये यहाँ पे क्या हुआ, प्रूफ होता है। ठीक, कैसे बना रहा है, रिफ्लेक्शन एपीआई के थ्रू बना रहा है। तो ये आप इसको बोलते हैं, जनरली लोग बोल देते हैं कि ये बनाता है शटर के थ्रू। अगर शटर के थ्रू बना रहा होता तो शटर चलाता। जैसे शटर में हमने आपको शटर बनाया था, दिखाया था आपको मैसेज, शटर इंजेक्शन जब पढ़ाया था। तो यहाँ पे शटर के थ्रू नहीं बनाता है, ये रिफ्लेक्शन एपीआई के थ्रू ये बनाया जाता है। ऑटोमेटिक जो हमारा स्प्रिंग बूट है या स्प्रिंग है, वो क्या है, ये काम करता है। ये फील्ड इंजेक्शन जो है वहां नहीं होता। स्प्रिंग आपको पढ़ा होगा आपने, तो वहां पे नहीं होता, वहां पे दो ही होते हैं। वहां पे मैंने नहीं पढ़ाया था, होता ही नहीं है तो क्या पढ़ा। हम्म, डिसीजन होगा ना, नए वर्जन में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे, बना तो दिया, देखेंगे मैंने यहाँ गूगल में सर्च कर रखा है, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये रिकमेंडेड नहीं है, आगे और सारी चीजें बताऊंगा। हाँ, ये देखिए, अगर आप गूगल में सर्च करें रिकमेंडेड है कि नहीं, तो तरीका दिया गया है, लेकिन यूज में नहीं है। ये देखिए, अभी लगाया मैंने, फील्ड इंजेक्शन नॉट रिकमेंड बाय स्प्रिंग बूट। ठीक है, क्या कह रहा है, फील्ड इंजेक्शन नॉट रिकमेंड स्प्रिंग बूट ड्यू टू सेवरल सिफिशिएंट ड्रॉबैक ऑफ लेटेस्ट टेस्टिंग। टेस्टिंग में इम्यूनिटी ऑब्जेक्ट में ओवरराइड क्वालिटी में क्या होता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए रिकमेंडेड नहीं है। क्या रिकमेंडेड है भाई, ये कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। कंस्ट्रक्टर 4.0 में पढ़ रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन क्या है, रिकमेंडेड। इससे नुकसान क्या होता है, ये नुकसान है। अगर आप फील्ड इंजेक्शन करते हैं तो देखिए ये प्रॉब्लम है, डिवाइड। इस प्रॉब्लम की वजह से क्या होना चाहिए, इम्यूनिटी। और वो चीज हमने यहाँ पे आपके नीचे लिखा हुआ है। इंटरनली आईसी विल यूज द रिफ्लेक्शन एपीआई फॉर मोमेंट डिपेंडेंट फील्ड इंजेक्शन। ठीक है। और ये क्यों नहीं है, रिकमेंडेड क्यों है कि ये डर नॉट सपोर्ट इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, स्टिंग वाली चीज सपोर्ट नहीं करता। ठीक है। और सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल शायद आपने पढ़ा हो, वहां पे इस रूल को क्या करता है, वायलेट करता, रूल को तोड़ता है, इसलिए ये रिकमेंडेड नहीं है। पढ़ाना मैंने बता दिया। लेकिन 90% केस में कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन होगा, 10% केस में सेटर इंजेक्शन होगा, और फील्ड इंजेक्शन आप नहीं करेंगे। ठीक। अब एक इंटरव्यू का क्वेश्चन और बनता है, वी कैन डू मोर सेटर गेट इंजेक्शन सेम वेरिएबल। हाँ, ये कह रहा है कि एक ही क्लास के अंदर सेटर भी बना लीजिए और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन बना सकते हैं, यस। लेकिन चलेगा कौन, हम्म, यस वी कैन डू, बट सेटर इंजेक्शन विल ओवरराइड द कंस्ट्रक्टर। सेटर चलेगा, कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा, करके देखिएगा। ठीक है। यानी सेटर क्या है, चलता है। ठीक है, दोनों डाल देंगे या दोनों के साथ कर देंगे तो सेटर चलेगा, कंस्ट्रक्टर
तो ये रिकमेंडेड नहीं। अब बताइए, इससे रिलेटेड कोई और चीज हो तो, कहीं कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, इससे ज्यादा कुछ नहीं है फील्ड इंडेक्शन। एनी क्वेश्चंस अगर आपका कोई हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कहीं कोई डाउट्स हो तो। ठीक है, इतना देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बात, ये वीडियो और ये नोट्स मैं आपको अभी शाम तक शेयर कर दूँ। ठीक है, लास्ट क्लास का भेज ही दिया तो मिल ही गया होगा आपको। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना रखते हैं, दूसरे बैच वाले आ गए हैं। हाँ सर, एक क्वेरी है मेरा। हाँ पूछिए पूछिए। जी, वो प्रोजेक्ट जो स्प्रिंग बूट का बना रहे हैं, तो उसमें स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट में जो नाम दे रहे हैं सभी स्मॉल लेटर में है, और उसके साथ ही साथ उसको हाइफन से आपने सेपरेट किया हुआ है। तो इसका कुछ ये कोई रूल है या फिर ये थोड़ा सा इस पे जब भी डिस्कस कर कोई लेंगे? प्रोजेक्ट का नाम देते हैं ना, तो जनरली जी नाम जो जैसे पैकेज का नाम दिया जाता है तो आप कैपिटल बना सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन है, उससे एरर कुछ नहीं आएगा। रिकमेंडेशन पैकेज तो हमेशा हम स्मॉल में ही लिखते हैं, बिल्कुल। हाँ, वो रिकमेंडेशन है जावा का। जैसे जितने भी जावा की जी क्लासेस बनाई गई हैं, इन्होंने बना के जो दी हैं, उसका पैकेज ओरिजिनल जो जावा की कंपनी का जो है, जैसे एक्सेप्शन है, आयो है, जेनेटिक एसिड, उसका पैकेज नेम आप देखिए तो स्मॉल लेटर में। तो एक वो एक जी। रूल, आप कैपिटल बनाएंगे तब भी चलेगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखा जाता है कि जब भी आप बनाइए तो रूल को फॉलो करके बनाइए, इसलिए स्मॉल लेटर में दे रहा हूँ। ठीक तो है। तो और वो तो जब पैकेज का नाम तो समझ में आ रहा है, लेकिन सर ये प्रोजेक्ट का नाम भी तो मतलब कि स्मॉल में है, उसको हाइफन से सेपरेट किए हुए हैं। अंडर स्कोर करेंगे तो नहीं अलाउड है, प्रोजेक्ट का नाम जो है। हाँ, अब जैसे जावा 1.8 में अगर आप बनाएंगे, जावा 1.8 में नंबर से अगर आप नाम लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे नहीं 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 नहीं, वो रूल में क्रिएट करने का नहीं है, वो तो मुझे पता है। जैसे मैं पूछ बस ये रहा हूँ कि प्रोजेक्ट का नाम जो आपने लिखा हुआ है, जैसे आज ही जो प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो उसमें हम्म, प्रोजेक्ट का नाम जो ऊपर में जो टॉप में लिखा हुआ है वो स्मॉल में है, और उसको हाइफन से सेपरेट किए हुए हैं, उसके बाद ए कैपिटल हाइफन में आप मत ऐप लिखा हुआ लगाइए। वो तो मैं इसलिए, दो वर्ड है, दोनों मिक्स ना हो जाए इसलिए मैंने हाइफन लगाया है, और कोई है। रीजन अच्छा नहीं। अच्छा अच्छा। आप तो चाहें ये तो कोई एक एक साथ लगा दें। स्टैंडर्डाइजेशन है क्या सर? नहीं हाँ है, जैसे मान लीजिए आपको, जैसे मेरा नाम राजेश सिंह है, तो मुझे जी राजेश और सिंह मैं एक साथ लगा सकता हूँ। तो वो पढ़ने जी में जी ना कंफ्यूजन पैदा करता है। तो बेस्ट है, राजेश अलग वर्ड है, सिंह अलग वर्ड है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, स्पेस अलाउड नहीं है। तो जब स्पेस नहीं अलाउड है तो बेस्ट ऑप्शन है, अच्छा रीडेबिलिटी के लिए हम क्या करें, राजेश अंडर स्कोर सिंह लिख दें, तो बढ़िया जी दिखेगा भी, पढ़ने में भी ठीक रहेगा, बिना समझे आदमी देख लेगा राजेश अलग है सिंह अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्पेस रहता तो हम अंडरस्कोर नहीं लगाते, लेकिन स्पेस अलाउड ही नहीं है, बनने नहीं देगा टेक्नोलॉजी। तो इसलिए हमें मजबूरी में क्या करना पड़ा, लंबे नाम के लिए अलग अलग सेपरेट करने के लिए अंडरस्कोर हम लगा देते हैं। दस। जी। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं। चलिए ठीक है, कल की क्लास में है पढ़ाया स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग का वीडियो देखो, इमिटेबल पढ़ाया स्ट्रिंग में। इमिटेबल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। स्ट्रिंग, हाँ, उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी स्ट्रिंग में। हाँ, कांस्टेंट पूल बताया था भाई, कांस्टेंट पूल बताया था ना। हाँ, कांस्टेंट पूल या स्ट्रिंग पूल की बोलते हैं उसको। हाँ, एक ही है। चल देखते हैं आगे।